नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 2 मार्च की खबरों पर। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी शामली को सौंपा है। शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मंडल अध्यक्ष ओमपाल सिंह के नेतृत्व में शामली कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। धरने को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गत 14 फरवरी को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन द्वारा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। कायराना हमले में देश के 40 से अधिक वीर जवान शहीद हो गए। उक्त घटना से पूरे देश में शहीदों का बदला लेने की मांग की गई। भारत सरकार ने जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया, उसके लिए भारत सरकार बधाई की पात्र है। देश की सेना पर गर्व है। भारतीय किसान यूनियन देश के सैनिकों के समर्थन में उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए मांग करती है कि जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाए। शहीद होने वाले अर्धसैनिक बलों को भी शहीद का दर्जा दिया जाए और उनको शहीदों को बराबर सुविधाएं दी जाएं। राज्य सरकार द्वारा शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। शहीद के गाँवों में भी शहीद स्मारक बनवाए जाए। पेपर देकर बाइक से लौट रही बीए प्रथम वर्ष की छात्रा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद देवर भी चोटिल हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को राजकीय चिकित्सालय में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बाबरी क्षेत्रीय गांव रायपुर निवासी अमृता पत्नी सुनील कुमार गांव के ही आंगनबाड़ी के रूप में तैनात। बताया जाता है कि महिला ने आगे पढ़ाई के लिए बीए के प्राइवेट फार्म भरकर पढ़ाई शुरू की थी, जिसके चलते झिंझाना के गुरुदेव कॉलेज में एग्जाम चल रहे हैं। शनिवार को अमृता का बीए प्रथम वर्ष का एजुकेशन प्रथम का पेपर था। एग्जाम देने के बाद वे अपने देवर अनुज कुमार के साथ बाइक पर सवार होकर वापस अपने गाँव लौट रहे थे, लेकिन आरोप है कि जब वे शामली कोतवाली क्षेत्र के नवीन मंडी गेट से पूर्व पहुंची तो महिला का दुपट्टा बराबर में गुजर रहे ट्रैक्टर्स में फंस गया, जिससे वे बाइक से जमीन पर गिर गई और उसकी सर में गंभीर चोटें लगने से महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि देवर अनुज भी चोटिल हुआ है। आरोप है कि ट्रैक्टर चालक मौके से भागने में कामयाब रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला तथा उसके देवर को शामली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ट्रैक्टर से अजड़ गए, गिर गई। गिरने के बाद में ये ट्रैक्टर का पहिया सिर पर चढ़ गया। वहीं बीए प्रथम वर्ष का पेपर देकर लौट रही आंगनबाड़ी महिला अमृता की दुर्घटना में हुई मौत के मामले में देवर अनुज ने आरोप लगाया कि उसकी भाभी की मौत के वक्त वे कानों में और गले में जेवर पहने हुई थी, लेकिन पुलिस द्वारा शव कब्जे में लेने के बाद उसके पास कोई गहने नहीं थे। पीड़ित ने पुलिसकर्मियों पर मृतक महिला के शरीर पर जेवरात उतारने का आरोप लगाया है। अच्छा, ये जो एक्सीडेंट हुआ ये क्या लगती थी आपकी भाभी? एक्सीडेंट कैसे हुआ? ट्रैक्टर से जड़ के गिरी, ट्रैक्टर का पहिया चढ़ा, उससे हुआ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जाना से स्कूल में से आ रहे थे पेपर दे के। कहाँ जा रहे थे? गाँव में। इसमें और कुछ एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में किसी ने हाथ में लगाया, खुद एक साइड में लगे, चद्दर उड़ाई, चीज कर रही थी अपनी। अब फिलहाल कोई चीज़ नहीं है। तो आपका क्या किन पे शक है? पुलिस वालों पे शक है। पिछले करीब 14 वर्षों से भूमाफियाओं द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किए गए कब्जे को हटाए जाने की मांग लेकर मुजफ्फरनगर कचहरी में धरना स्थल मास्टर विजय सिंह ने 24 अवैध पट्टाधारकों की लिस्ट जारी करते हुए भूमाफियाओं पर मुकदमा दर्ज कराए जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि आगामी 25 दिनों में वे कमिश्नर से लेकर दिल्ली तक के आला अधिकारियों का घेराव करेंगे। यदि उसके बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो वे ग्रामीणों को साथ लेकर अवैध कब्जा हटाने का काम करेंगे। शनिवार को पिछले 24 वर्षों से मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना देकर भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें मास्टर विजय सिंह ने शामली नगर पालिका में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि वे अपने गांव चौसाने में 4000 बीघा सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर विगत 24 वर्षों से धरने पर बैठे हुए हैं। उक्त सार्वजनिक भूमि पर दबंगों व भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है। वे उक्त जमीन को कब्जा मुक्त कराकर गरीबों को दिए जाने की मांग कर रहे हैं। विजय सिंह की शिकायत पर कमिश्नरी IGCBCID जांच व ADM जांच हो चुकी है, जिसमें उनके आरोप भी सही साबित हुए हैं। करीब 300 बीघे जमीन मुक्त हो चुकी है। 136 मुकदमे राजस्व न्यायालय में दर्ज हुए हैं और 81,000 रुपये दंड स्वरूप राजकोष में जमा किया गया है। उक्त अवैध कब्जाधारियों में करोड़पति, बड़े किसान व दूसरे जनपद के निवासी इंजीनियर आदि भी शामिल हैं। अवैध कब्जाधारियों की संख्या 140 के लगभग है, जिसमें मुख्य रूप से उक्त घोटाले में पूर्व विधायक ठाकुर जगत सिंह तथा उसके भाई करण सिंह व अन्य लोग शामिल हैं। इन लोगों ने राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों के मिलीभगत से रिकॉर्ड में करीब वे खेतीधर मजदूर बनकर अवैध पट्टों पर कब्जा कर लिया है और रिकॉर्डों में फर्जी प्रविष्टि भी की गई है। उन्होंने बताया कि गांव चौसाना जदीद के रकबे में शामली शहर निवासी मोहनलाल पुत्र स्वरूप व उनका बेटा अजय कुमार ने भी लगभग 38 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिस पर वे खेती कर रहे हैं, जिसकी शामली के फव्वारा चौक पर बर्तन तथा बिजली की दुकान के साथ साथ दिल्ली रोड पर एक फैक्ट्री भी संचालित है, जो गरीब नहीं है और ग्राम चौसाना के निवासी भी नहीं है। दर्जनों गन्ना किसानों ने डीएम से मुलाकात कर इस वर्ष का बकाया गन्ना भुगतान कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शामली शुगर मिल द्वारा पिछले वर्ष का भुगतान कर दिया गया, लेकिन इस वर्ष का करीब 175 करोड़ रुपया अभी भी बकाया है, जिसको जल्द से जल्द दिलाया जाए। शनिवार को शामली शुगर मिल के दर्जनों किसानों ने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि गत दिनों सैकड़ों किसानों ने गत वर्ष का बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर अपर्दवाब शुगर मिल बंद कर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें करीब 2 सप्ताह धरना प्रदर्शन चलने के बाद जिलाधिकारी तथा गन्ना मंत्री सुरेश राणा की मौजूदगी में धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया था, जिसमें पिछले वर्ष का बकाया गन्ना भुगतान आ चुका है, लेकिन इस वर्ष का करीब 175 करोड़ रुपया अभी भी किसानों के खाते में नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का भुगतान न आने से किसान परेशान है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने किसानों का इस वर्ष का करीब 175 करोड़ रुपए का भुगतान जल्द से जल्द कराए जाने की मांग की है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। उन्होंने शामली के नवीन मंडी में आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाइयां वितरित की हैं। शनिवार को शामली के नवीन मंडी में भाजपा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाइयां वितरित की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों ने गत 14 अप्रैल को कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सैनिकों पर कायराना हमला करते हुए करीब 40 जवानों को शहीद कर दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका बदला लिया और पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों को नष्ट कर दिया, जिसमें करीब 300 आतंकी मार गिराए हैं। हमारे भारत का वीर जवान जो वहाँ से वापस होकर आया और हमारे देश ने, हमारे भारत देश ने जो उनको पाकिस्तान को जो वो दी, उससे जो है हमारा खुशी है। और अब भी आगे के लिए भी अगर जो कोई भारत पे कोई पाकिस्तान जो है वो करेगा तो हम उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर शामली के कर्नल रोड स्थित M&S ट्रैक्टर्स के मालिक पर 6,75,000 रुपये लेकर नए ट्रैक्टर के स्थान पर पुराना ट्रैक्टर देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। थाना भवन क्षेत्रीय गांव सोनता रसूलपुर निवासी अब्दुल वाहिद पुत्र ताज मोहम्मद ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसका गांव के ही ताज विक्रम सप्लाई कर्म के नाम से फर्म है, जिस पर कृषि यंत्रों की आवश्यकता होने के कारण पीड़ित ने शामली के कर्नल रोड स्थित M&S ट्रैक्टर्स के एक नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए संपर्क किया था, जिसमें पीड़ित ने गत 4 जुलाई 2018 को PNB खाते से 4 लाख तथा चेक से 1,65,000 रुपए की नकद दिए। रुपये एजेंसी पार्टनर जगमिंदर सिंह को दिए गए थे। आरोप है काफी दिनों तक भी ट्रैक्टर न दिए जाने के बाद पीड़ित ने गत 8 फरवरी को रुपये वापस मांगे तो संचालक जुगमिंदर ने ट्रैक्टर के साथ
रोटावेटर भी खरीदने के लिए कहा, जिसके लिए पीड़ित ने करीब 1,10,000 रुपये का रोटावेटर खरीदा था। जिसके बाद पीड़ित को स्वराज 742 ट्रैक्टर दिया गया, जिसको घर पर लाकर देखा गया तो ट्रैक्टर 178 घंटे चला हुआ था, जिससे एजेंसी संचालक ने उसके साथ धोखाधड़ी की है और अब ट्रैक्टर कागजात भी प्रदान नहीं कर रहा है। पीड़ित ने कागजात मांगे तो उसके साथ गाली गलौज करते हुए धक्के देकर एजेंसी से बाहर निकाल दिया गया। पीड़ित ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त है। दीजिए नमस्कार।